फिरोज़ खान और इनके साथ आएंगी हिब्बा बुखारी। हिब्बा बुखारी कहती हैं खुद को रेटिंग क्वीन। वो कहती हैं कि मैं जिस ड्रामे में काम करती हूँ उस ड्रामे की रेटिंग ऑटोमेटिकली इतनी ऊपर चली जाती है कि मेरे साथ काम करने वाले सारे के सारे हिट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ऑन एयर ड्रामों के हवाले से तो हम रिव्यू करते रहते हैं और आप लोगों को बताते रहते हैं कि कौन सा ड्रामा सुपर हिट जा रहा है, कौन सा फ्लॉप जा रहा है, किस एक्टर की एक्टिंग को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और किसको गालियाँ पड़ी हैं। ये सारा कुछ हम आप लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और हर जगह पर हमसे ये पूछते रहते हैं कि फलां एक्टर का ड्रामा कब आने वाला है। जैसे मायरा और वहाज के ड्रामे की बहुत ज़्यादा हाइप है, ये कब आने वाला है। फिरोज़ खान का हम टीवी पर जो ड्रामा आना है वो कब आने वाला है। सहर, कुबरा खान, इन सब के बारे में कोई ना कोई पूछता रहता है क्योंकि सबका कोई ना कोई फेवरेट अदाकार है और उसके ड्रामे का सभी को इंतजार रहता है। पहले मैंने सोचा कि सब पर अलग अलग वीडियो बनाकर आपको बताता हूँ कि कौन सा ड्रामा कब आएगा। फिर मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सबकी डिटेल बता देता हूँ और आप सबको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बड़े ड्रामे, कौन कौन से बड़े फनकारों के साथ कब ऑन एयर होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वहाज अली और माहिरा खान के ड्रामे मिट्टी दे बावे के बारे में। इस ड्रामे का सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार है और ग्रीन टीवी पर काफी अरसे से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन आ ही नहीं रहा था। फिर ये अफवाहें फैलने लगी कि ये ड्रामा कैंसिल हो गया है क्योंकि वहाज अली और माहिरा खान दोनों इस ड्रामे से बैकआउट कर गए हैं। मतलब उन दोनों ने इस प्रोजेक्ट में काम करने से इनकार कर दिया। लोगों को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि इस ड्रामे का नाम एक बहुत डिफरेंट था और इससे ये लग रहा था कि इसकी कहानी भी बहुत डिफरेंट होगी कि मिट्टी दे बावे, और उसके साथ मायरा खान और वहाज अली एक साथ आने वाले थे। तो ये सुनकर लोगों को बड़ा इंतजार था कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे होगी। और जब ये सुना कि ये ड्रामा कैंसिल हो गया, दोनों बैकआउट कर गए, तो लोग बड़े मायूस हुए। लेकिन अभी ग्रीन टीवी के बड़े प्रोड्यूसर्स ने ये ऐलान किया, ये कंफर्म किया है कि ये प्रोजेक्ट जरूर आएगा और मायरा और वहाज अली के साथ आएगा। बेशक वो दोनों अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, लेकिन जैसे ही वो फ्री होंगे इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और आपको देखने को ये ड्रामा जरूर मिलेगा। लेकिन वैसे तो मायरा खान और वहाज अली के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते होंगे, लेकिन शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि मायरा खान ने वहाज अली के साथ काम करने की ख्वाहिश उस वक्त जाहिर की जब वो बड़े स्टार नहीं थे, यानी कि सुपरस्टार नहीं थे। और उस वक्त बड़ी एक्ट्रेस जितनी भी है पाकिस्तान की, वो वहाज अली के साथ काम करने से इनकार करती थी कि वहाज अली का वो कैलिबर नहीं है। लेकिन उन्होंने उस वक्त वहाज के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की थी जब उनके साथ कोई भी बड़ी एक्ट्रेस काम करने के लिए तैयार नहीं थी। मायरा खान ने अपने करियर का आगाज विजय के तौर पर किया और उसके बाद उनको फिल्म बोल में काम करने का मौका मिला। फिर ड्रामा सीरियल हम सफर आया और वो इतना कामयाब हुआ कि इंडिया में भी इनकी धूम मच गई। इंडिया में ये काम करने चली गई और शाहरुख खान के साथ इन्होंने फिल्म में काम किया। उस फिल्म के बाद इनकी बेजा बेजा होगी। पाकिस्तान और इंडिया में इन्होंने फिल्मों में काम करने के बाद टीवी का रुख नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि अब शायद वो टीवी पर कभी काम नहीं करेंगी। और फिर जब ये इंडिया से पाकिस्तान वापस आ गई और वहां जाने के लिए इनको कोई रास्ता नजर ना आया तो इन्होंने सोचा क्यों ना वहीं से काम स्टार्ट किया जाए जहां पर पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। और फिर इन्होंने टीवी पर ड्रामा किया हम कहां के सच्चे थे। और वहाज अली के बारे में अगर आपको बताऊं तो इन्होंने अपने करियर का आगाज एक्टर के तौर पर नहीं किया था बल्कि बिहाइंड द कैमरा काम किया करते थे। और फिर इनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरत हो यार, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। फिर इन्होंने स्टार्ट तो लीड कैरेक्टर से ही किया, ये हीरो के तौर पर ही आए, लेकिन ये सुपरस्टार नहीं बन सके। फिर इनको ड्रामा सीरियल तेरे बिन मिला और उस ड्रामे ने इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी इतना फेमस कर दिया कि ये सुपरस्टार बन गए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उससे पहले बहुत सारी बड़ी एक्ट्रेस इनके साथ काम नहीं करना चाहती थी और कहती थी कि हम किसी बड़े एक्टर के साथ काम करेंगे। लेकिन ड्रामा सीरियल तेरे बिन की कामयाबी के बाद, उसके फेम के बाद, बहुत सारी बड़ी एक्ट्रेस इनके साथ काम करने के लिए इंतजार करती हैं, मिन्नतें करती हैं। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि माहिरा खान उस वक्त भी जब ये बड़े स्टार नहीं थे तब भी इनकी फैन थी और कहा करती थी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाज के साथ काम करूं क्योंकि मुझे वो इंसान और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और इसी तरह से सहर खान और वहाज अली के ड्रामे का भी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है क्योंकि ये ड्रामा हम टीवी पर आने वाला है। लेकिन इस ड्रामे का अभी तक उन्होंने नाम अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि ये ड्रामा बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जिसमें सहर खान और वहाज अली एक साथ आने वाले। यार गलत ना समझा करो यार,
मैं वैसे ही यूं कर देता हूँ। वहाज के करियर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको सहर खान के करियर के बारे में बताता हूँ। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने अपने घर पर झूठ बोलकर ऑडिशन दिया। ऑडिशन में ये सिलेक्ट होगी और उसके बाद इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन घर पर जब पता चला तो उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब जब पाबंदी लगा दी तो इन्होंने जिद करना शुरू की और आखिरकार इनको इजाज़त मिलेगी। जब इजाज़त मिली तो फिर ऐसी खुली इजाज़त मिली कि वो सब आपके सामने है। शुरू में इन्होंने साइड रोल करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इनको नोटिस करना शुरू किया क्योंकि ये खूबसूरत भी हैं और उसके साथ इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। अब जब इन लोगों ने इनको पसंद करना शुरू किया, इनको नोटिस करना शुरू किया, तो इनको लीड कैरेक्टर मिलने शुरू हो गए। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाज अली के साथ काम करूं। और एक और इनकी अच्छी बात यह है कि ये बड़े स्टार्स के साथ काम करने की ख्वाहिश नहीं रखती कि मैं सिर्फ बड़े स्टार्स के साथ ही काम करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली इन्होंने ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील में शुजा असद के साथ काम किया, जो इनके मुकाबले में बहुत बड़े एक्टर नहीं हैं, छोटे एक्टर हैं। और इनसे मतलब मुकाबले में अगर देखा जाए, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, अगर मुकाबले में देखा जाए तो वो इन जैसे बड़े सुपरस्टार तो नहीं है। लेकिन एक और बात सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश करी और कहा यह जा रहा है कि सहर खान और वहाज अली की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वहाज सहर से काफी बड़े लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात सोचता हूँ कि अगर सहर खान फैसल कुरैशी के साथ आ सकती हैं तो फिर वहाज के साथ आने में उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाज फैसल कुरैशी से तो काफी छोटे हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, इस ड्रामे का हम टीवी ने अभी तक नाम तो अनाउंस नहीं किया, अलबत्ता कास्ट के बारे में जरूर पता चल गया। कास्ट में शामिल हैं वहाज, सहर के अलावा अरसलान नसीर, सैयद जिब्रान, नादिया अफगन, रुमैसा खान, सिदरा नियाजी शामिल हैं। और वैसे कास्ट को देखकर तो लगता है कि जैसे रमजान टाइप का ड्रामा बनने जा रहा है, जिस तरह रमजान में बेतुके से ड्रामे होते हैं। लेकिन अब चलेगा तो पता चलेगा कि वैसे वहाज रमज़ान के ड्रामे में नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि इनकी जो पर्सनालिटी और जिस तरह का ये काम कर चुके हैं, मुझे लगता है कि ये रमज़ान टाइप के ड्रामों में नहीं आएंगे, जिस तरह से बेतुके ड्रामे होते हैं। खैर, पैसे ज़्यादा मिले तो शायद कर भी ले। अब मैं बात करूंगा एक ऐसे आने वाले ड्रामे के बारे में जिसकी डायरेक्टर एक फीमेल डायरेक्टर है और ऐसी कमाल की डायरेक्टर है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उससे भी एक्टिंग करवा लेती हैं जिसने सारी जिंदगी ना तो एक्टिंग की हो, ना ही एक्टिंग का शौक रखता हो और ना ही एक्टिंग की उसको अलिफ बे आती हो, वो उससे भी एक्टिंग करवा लेती है। इतनी कमाल की डायरेक्टर है और नाम है उनका महरीन जब्बार। कमाल की डायरेक्टर, नो डाउट, कोई शक नहीं। अभी उन्होंने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें उन्होंने अपने आने वाले नए ड्रामे के बारे में कास्ट के साथ तस्वीरें लगाई और लोगों को बताया कि मेरा एक नया आने वाला ड्रामा आप लोगों को हैरान कर देगा। अब कास्ट में शामिल हैं कुबरा खान, शुजा असद। अब जाहिर है जिस ड्रामे में कुबरा खान जैसी खूबसूरत अदाकारा हो, जिनके लोग एक्टिंग के साथ साथ खूबसूरती के भी दीवाने हों, तो उस ड्रामे का तो लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि कुबरा खान ने अपने करियर का आगाज इसी तरह से किया और वो सारी जिंदगी पहले तो बाहर रही, उसके बाद एक्टिंग करने के लिए पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि जवानी फिर नहीं आनी 2, नामालूम अफराद। ड्रामों में भी बहुत सारे सुपरहिट ड्रामों में काम किया, जिस तरह संगे मरमर, मुकाबिल, सिन्फ़े आहन। और शुजा असद के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल की। अब उनका पोर्टफोलियो इतना मजबूत हो चुका है कि उनका कैलिबर बड़ा लगता है, मतलब उनका भी बड़े स्टार्स में नाम आने लग गया। शुजा असद ने भी बहुत सारे बड़े ड्रामों में काम किया, जैसे कि खई, ऐश के जुनून, तन मन नीलो नील जैसे बेहतरीन ड्रामे में काम किया और आजकल वो इकरा अजीज़ के साथ काम कर रहे हैं। ड्रामा सीरियल पैराडाइज में हीरो आ रहे हैं, है ना भाई, कमाल हो गया ना। अब हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो के ड्रामे के बारे में जिसका सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है और हर बार उनके ड्रामे का लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले चंद सालों से उनके जितने भी ड्रामे आ रहे हैं सबके सब फ्लॉप जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो अब आने वाला ड्रामा है उस पर बात करना पहले लाजमी है। बात कर रहा हूँ जी मैं फिरोज खान और इनके साथ आएंगी हिब्बा बुखारी। हैरानी हो रही है? हाँ भाई, हिब्बा बुखारी आ रही है और ड्रामे का नाम है मैं ज़मीं तू आसमान। लव स्टोरी है, फिरोज खान का हमराज भी चल रहा है और आप सभी को पता है कि इस ड्रामे का लोगों ने बड़ा इंतजार किया और बड़ी हाइप थी, क्योंकि जब इस ड्रामे का ट्रेलर चल रहा था या इस ड्रामे के टीजर वीजर ये चीज़ें चलती रहती थी तो लोगों को लगता था कि ड्रामे में कुछ खास है। लेकिन अभी तक जो ड्रामा चला उससे लोगों को मायूसी हुई, लोगों को लगा कि यार बेतुका ड्रामा है, मज़ा नहीं आ रहा। मतलब पुलिस जहाँ पर छापा मारने जा रही है वहाँ पर फिरोज खान साथ पहुँच रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और ये जो कॉल का दिखाया जा रहा है कि आखिरी कॉल, मतलब उसके मर्डर तक कोई और कॉल नहीं आई, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस ड्रामे में दिखाई जा रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये क्या तुक है भाई। मतलब उस ड्रामे को लेकर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कहानी बेतुकी है। देखिए, एक्टर्स की इतनी ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती,
एक्टिंग तो वही वो करता है जो उसको आती है, लेकिन लिखे हुए ड्रामे के एक एक लफ्ज पर लोग तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों को बड़े गौर से देखते हैं। और जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं कि फिरोज खान के भी रिसेंटली जितने भी ड्रामे चले हैं, जिस तरह से अखाड़ा, खुमार और ये जितने भी ड्रामे थे सारे के सारे फ्लॉप रहे, लेकिन उनके सहर खान के साथ एक टेलीफिल्म आई थी वो काफी हिट हुई थी। अब हिब्बा बुखारी के साथ आने वाले हैं और हिब्बा बुखारी कहती हैं खुद को रेटिंग क्वीन। वो कहती हैं कि मैं जिस ड्रामे में काम करती हूँ उस ड्रामे की रेटिंग ऑटोमेटिकली इतनी ऊपर चली जाती है कि मेरे साथ काम करने वाले सारे के सारे हिट हो जाते हैं। अब देखते हैं माँ बनने के बाद, मतलब जब से वो माँ बनी है उसके बाद इनका ये पहला प्रोजेक्ट है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके भी जो बच्ची है वो भी बहुत छोटी है, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, ब्रेक लेना चाहिए था, क्योंकि जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो थोड़ा ब्रेक लेती हैं। जब भी उनके यहाँ बच्चे होते हैं तो वो बच्चों के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, बच्ची थोड़ी बड़ी होती है तो कम बैक करते हैं। लेकिन हिब्बा बुखारी ने ब्रेक नहीं ली, हिब्बा बुखारी आ रही हैं और फिरोज खान के साथ। अब देखते हैं कि ये ड्रामा क्या करता है, क्योंकि अभी जिस तरह से इनका ये ड्रामा चल रहा है, हमराज और बाकी जितने ड्रामे चले हैं उनको लेकर तो लोग ज़्यादा खुश नहीं हुए। अखाड़ा को भी देखकर मतलब इतना ज़्यादा लोगों को मज़ा नहीं आया, खुमार में भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अब लोगों को लगता है कि इस बार ये शायद ड्रामा, मुझे लगता है हिब्बा बुखारी के साथ ये जो आ रहा है ड्रामा ये हिट हो जाएगा। और देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन आते हैं। लोगों को लगता है कि मैं हमेशा सुपरस्टार रहूँगा, मैं हमेशा, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे बड़े एक्टर थे, फिल्म स्टार थे, नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली और सुल्तान राही साहब, जितने बड़े स्टार थे, रीमा, शान, ये सारे, अब कुछ किसी को याद नहीं होगा इनकी कौन सी फिल्म ज़्यादा हिट थी कौन सी नहीं थी, क्योंकि उरूज को ज़वाल है। मैं ये दुआ करता हूँ कि इन पर कभी ज़वाल ना आए, ना दानिश तैमूर ना इन पर हमेशा अरूज रहे। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आपको हमेशा जहन में रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं और डिप्रेशन से बचने के लिए आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि हमारी कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हीरोइन आया करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने हीरोइन आना जब उनकी एज थोड़ी सी बड़ी और उनको भाभी या बड़ी बहन के किरदार के लिए कास्ट किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, मैं कैसे आ सकती हूँ। लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो इन्हें, जिस तरह से सुनीता मार्शल, नादिया खान और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं करते वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो मौका होता है वो भी ज़ाया हो जाता है, उसके बाद शायद उनको कोई कास्ट भी नहीं करता। अलबत्ता ये है कि बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में आपके अप्स एंड डाउन आएंगे, मुश्किल वक्त आएगा, स्ट्रांग रहिएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम फरमाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।